घर में झाड़ू पोछा लगाते समय हर महिला कहीं ना कहीं यह गलती जरूर करती है और इस गलती के कारण जो घर की सुख शांति है वो कहीं ना कहीं समाप्त होने लगती है। घर में पैसे की कमी होने लगती है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, या यूं कह लीजिए तमाम तरह के संकट कहीं ना कहीं घर में आने लगते हैं। तो झाड़ू पोछा लगाते समय कौन सी वह गलतियां होती हैं जो औरतों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, आज मैं आपको बताने वाला हूं। हमारे पास हमारी माताओं के प्रश्न आते हैं कि पंडित जी, हम अपने घर में बहुत साफ सफाई रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं और व्रत भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में सुख शांति नहीं आती। हमारे घर में पैसे की बहुत ज्यादा तंगी चलती है और कोई ना कोई रोग संकट घर में लगा रहता है। हम इन सब चीजों से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। तो अगर आप भी कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि आपके घर में बरकत नहीं है, घर में बीमारी आती रहती है और घर की सुख शांति मानो किसी ग्रहण लग गया है, तो आपको आज का यह एपिसोड जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप सभी माताओं के, बहनों के आग्रह पर मैं आज का यह एपिसोड आपके लिए लेकर आया हूं। आज का जो ये टॉपिक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंसान जब तरक्की करता है, कोई भी मनुष्य जब कामयाब होता है, तो उसकी कामयाबी का जो सबसे पहला द्वार खुलता है वो उसके घर से खुलता है। अगर इंसान कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ेगा तो वो शुरुआत अपने घर से करेगा, लेकिन अगर घर में ही सुख शांति नहीं है, घर में ही बरकत नहीं है, घर में बात बात पर लड़ाइयां होती रहती हैं, घरेलू कलेश होता रहता है, तो ऐसे में इंसान की जो मानसिक शांति है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती है और उसके तरक्की के जो द्वार होते हैं वो भी बंद होने लगते हैं। तो अगर आप चाहते हो आपको सुख शांति, पैसा, तरक्की सब कुछ मिले, तो आज ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार, वेलकम, आभार, अभिनंदन। मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी दर्शकों का आज के एपिसोड पर हार्दिक वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़कर माता रानी को प्रणाम करेंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, अब हम बात कर रहे हैं कि झाड़ू पोछा लगाते समय औरत को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे उसके घर की बरकत हमेशा बरकरार रहे। जिस बाल्टी में आप पोछा लगाते हो, जिस बाल्टी से आप अपनी घर की डेली सफाई करते हो, मैंने कई घरों में देखा है कि लोगों की जो पोछा लगाने वाली बाल्टी होती है उसको वो इतना ज्यादा गंदा रखते हैं कि मैं क्या कहूं। भाई साहब, आप एक बात बताइए, माना कि आप पोछा लगा रहे हैं और आपने सोचा चलो पोछे में तो कोई भी बाल्टी यूज कर सकते हैं, लेकिन एक बाल्टी जिसमें से पानी टपक रहा है, जो ऐसा लगता है कि ना जाने कितने साल से
ये आपने अच्छी तरह से धोई ही नहीं है, उस बाल्टी में पकड़ने के लिए कोई कुंडा भी नहीं है, ये क्या कर रहे हो? आप पोछा लगा रहे हो किस लिए? कि आपके घर में शुद्धि आए, आपके घर में सफाई हो। लेकिन जो सफाई करने का साधन है, जो पोछा लगाने वाली बाल्टी है, वो आपकी इस हालत में है कि भला भला देखकर शर्मा जाए। पोछा लगाने वाली जो बाल्टी है वो पुरानी आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रखना है। वो बाल्टी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, उसमें से पानी टपकना नहीं चाहिए, उस बाल्टी का कुंडा भी जरूर होना चाहिए, अर्थात पकड़ने वाला जो कुंडा होता है वो भी होना चाहिए। दूसरा, हर रोज बाल्टी को ना धोइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो पोछे वाली बाल्टी है, हफ्ते में एक दिन उसे अच्छी तरह साबुन से, सर्फ से, डिश वॉश से अच्छी तरह धोना चाहिए। क्योंकि पोछा लगाकर उस बाल्टी में आप निचोड़ते हो, उसमें जो है फिर कहीं ना कहीं कीटाणु इकट्ठे होने लगते हैं, या आपके घर का जो मैल है वो इकट्ठा होता है। अगर आप हफ्ते में एक बार उस बाल्टी को अच्छी तरह से धो लोगे तो उसके कीटाणु भी समाप्त होंगे, और वास्तु की दृष्टि से भी इसको अच्छा माना जाता है। उतनी ही ज्यादा फिर आपके घर में सफाई रहेगी, क्योंकि जिस बाल्टी से आप पोछा लगा रहे हो वो भी दूषित नहीं होगी। इस बात का ख्याल रखना है। दूसरा पॉइंट, हफ्ते में एक बार अपने घर में जो पोछा आप लगाते हैं उसमें नमक मिलाकर पोछा जरूर लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं लगता। अगला जो मेन मुद्दा है वो सुने। कई महिलाएं झाड़ू लगाती हैं, उनका झाड़ू टूटा हुआ, तिल्लियां निकल रही हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। जिस झाड़ू से आप सफाई कर रहे हैं, कोशिश करें आपका झाड़ू टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे झाड़ू का ही प्रयोग आपने करना है। पोछा लगाते समय हमारी माताएं अक्सर क्या गलती करती हैं? किसी भी कमरे से पोछा लगाना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल गलत। अगर आप चाहते हैं आपको सुख शांति, मान सम्मान, धन की प्राप्ति हो, तो घर में सबसे पहले जो झाड़ू और पोछा, घर में झाड़ू पोछा लगाने की शुरुआत अगर कहीं से करनी चाहिए तो वो है घर की रसोई, किचन। सबसे पहले किचन में झाड़ू लगाएं, उसके बाद तुरंत वहां पर जो है पोछा लगाएं। किचन को करने के बाद अब आप अन्य कमरों में झाड़ू पोछा लगाएं। ऐसा करने से आपके घर की बरकत पुनः आने लगेगी, घर में सुख शांति का माहौल बनने लगेगा। बढ़ते हैं आगे। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड पसंद आ रहा है, माताओं बहनों को मेरी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस एपिसोड को शेयर जरूर करना है, लाइक भी जरूर कर दें। अगला पॉइंट है, कई महिलाएं या कई हमारी माताएं झाड़ू पोछा लगाते समय चप्पल नहीं उतारती। यह भी एक बहुत गलत माना जाता है। झाड़ू पोछा लगाते समय पांव में कभी भी चप्पल नहीं होनी चाहिए। चप्पल उतार कर फिर झाड़ू पोछा लगाने से घर की जो समृद्धि है, घर की खुशहाली है, वो हमेशा घर में बनी रहती है और घर में कभी कोई रोग संकट नहीं आ पाता। अब हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे मेन पॉइंट है आज के इस एपिसोड का। कई हमारी बेटियों के प्रश्न आए थे कि पंडित जी ये बताइए, अपने घर की मंदिर की सफाई हमें किस दिन करनी चाहिए?
तो मैंने पहले भी शायद आपको बताया है, लेकिन फिर मैं आज आपको बताता हूं कि घर के मंदिर की सफाई शनिवार के दिन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर आप शनिवार को अपने सारे मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करके गंगा जल छिड़क के उसको शुद्ध करते हैं तो ऐसा करने से अचानक से आपको धन लाभ, अचानक से सुख समृद्धियां, अचानक से आपकी मनोकामना पूर्ति, अनेक अनेक तरह की खुशखबरियां आपको मिलने लगती हैं। घर के मंदिर से जुड़ी हुई कुछ 2-3 प्रश्न हमारे पास आए थे, उनके उत्तर मैं दे देता हूं। एक हमारी बहन ने पूछा था कि क्या घर के मंदिर में गंगा जल रख सकते हैं? जी हाँ, घर के मंदिर में आप गंगा जल रख सकते हैं और ऐसा करने से घर पर हमेशा देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है वो बना रहता है। अगला एक हमारी बहन का प्रश्न आया था मनीषा चावला जी का, जो कि हमें प्राप्त हुआ था ये पंचकुला हरियाणा से। इन्होंने हमसे पूछा था कि पंडित जी घर के मंदिर में मंदिर में जैसे जोत लगाते हैं, घर के मंदिर में जैसे हम धूप दीप जलाते हैं तो उसके बाद जो माचिस होती है क्या वो मंदिर में रखी रहनी देनी चाहिए? जी नहीं, माचिस जो है उसे जोत जलाने के बाद वहां से उठा लेना चाहिए और उसे आप अपने किचन में रखें। घर के मंदिर में माचिस हर समय रखने से कहीं ना कहीं एक वास्तु दोष का निर्माण होता है। और एक बहन ने पूछा था कि घर के मंदिर में तांबे का लोटा जल का भरकर रखने से क्या होता है? तो ऐसा करने से आपको देवी देवताओं का शुभ आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहता है। जय माता की।